हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोविज़न ग्रुप के बारे में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोविज़न ग्रुप का यूज़ क्या होता है और इसके लेज़र को हमें कैसे क्रिएट करना है, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप का यूज़ क्या होता है और इसके लेज़र को हमें टैली प्राइम में कैसे क्रिएट करना है। तो आज के वीडियो में हम आपको इन दोनों लेज़र के बारे में बताएंगे और इन ग्रुप का यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें इसके लेज़र को क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के बारे में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप, इस ग्रुप का यूज़ तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में ऐसे खर्चे करते हैं जो हम इनडायरेक्टली करते हैं, उस समय हम इस ग्रुप का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप अपने व्यापार में ऐसे खर्चे करते हैं जो आप इनडायरेक्टली करते हैं, उस समय आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप का यूज़ करना होता है। जैसे रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, इस तरीके के जो खर्चे आपके व्यापार में होते हैं वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में उनको रखना होता है। जैसे हमने कोई बिल्डिंग किराए पर ले रखी थी और हमें उसका रेंट का पैसा देना है, तो वो आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसी तरीके से हमें किसी पार्टी को कमीशन पे करना है तो वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसी तरीके से आपको इंटरेस्ट पेड करना है, वो भी पैसा हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप अपने व्यापार में ऐसे खर्चे करते हैं जो इनडायरेक्टली करते हैं, जैसे रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, इस तरीके के जो आप खर्चे करेंगे वो आएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और कैसे हमें इन लेज़र को क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो आ चुके अब हम टैली की स्क्रीन पर और अब हमें कैसे लेज़र को क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो लेज़र को बनाने के लिए हमें सीधे क्रिएट पर आना है और यहाँ पर आना है लेज़र पर, और यहाँ पर ये लेज़र क्रिएशन स्क्रीन हमें शो हो जाएगी और यहाँ से हम लेज़र को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं कमीशन पेड। कमीशन पेड इसको हमने ले लिया है। यहाँ पर नीचे आते हैं और इंटर प्रेस करते हुए और अंडर ग्रुप में हमें इनडायरेक्ट इनकम की जगह पर अब लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारे खर्चे हैं। तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हुए हम कर लेते हैं, गुड्स लेते हुए कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से ये पहला लेज़र हमारा बन गया है। इसी तरीके से हम लेज़र बना लेते हैं इंटरेस्ट पेड का। इंटरेस्ट पेड इसको ले लिया है अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखना है और यहाँ पर अभी हमें नो रखना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको भी कर लेना है सेव। तो एक लेज़र हमने ये बना लिया है। इसी तरीके से हमने एक बनाया कमीशन पेड, इसी तरीके से बनाया इंटरेस्ट पेड। अगर हमें रेंट पेड करना है तो वो भी एक लेज़र बना लेंगे। इसी तरीके से हम बना लेते हैं रेंट, यहाँ पर ले लेते हैं पेड और इसको हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखना है। टाइप ऑफ लेज़र में अभी हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है। मेथड ऑफ एप्रीसिएशन इन परचेज इनवॉइस में भी नॉट एप्लीकेबल। इस जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए हमने लेज़र क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने ये लेज़र बना लिए हैं। एक लेज़र हम और बना लेते हैं सैलरी, इसको भी हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि सैलरी भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए गुड्स लेते हुए इसको भी कर लेना है सेव। तो इस तरीके से हमने ये 4 लेज़र बना लिए। हम आपको दिखा देते हैं। हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में हमें अल्टर में आना है और लेज़र में आना है। यहाँ पर हमने पहला लेज़र बनाया था कमीशन पेड का, इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा था। और इसी तरीके से एक लेज़र हमने बनाया था इंटरेस्ट पेड का, इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा था। इसी तरीके से हमने एक लेज़र बनाया था रेंट पेड का, इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा था। और इसी तरीके से एक लेज़र बनाया सैलरी का, इसको भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है। तो इस तरीके से अभी हमने जाना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप का यूज़ क्या होता है और उसके लेज़र को हमें कैसे क्रिएट करना है। तो आपको इस तरीके से लेज़र को क्रिएट करना होंगे। अब हम चलते हैं और दोबारा से एक लेज़र को और समझ लेते हैं, प्रोविज़न ग्रुप को, और इसके लेज़र को हमें कैसे क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो पहले हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर। तो अब हम समझते हैं प्रोविज़न ग्रुप का यूज़ क्या होता है। प्रोविज़न ग्रुप, इस ग्रुप का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे बिजनेस में फ्यूचर में होने वाला लॉस या खर्चों की पहले से तैयारी करना, उसको हम प्रोविज़न बोलते हैं। यानी प्रोविज़न ग्रुप का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे व्यापार में भविष्य में कभी भी हमारे व्यापार में लॉस होने वाला है हमें, या हमें जो खर्चे करने हैं उसकी हम पहले से तैयारी करके रख लेंगे, और जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तब हम इस प्रोविज़न ग्रुप का यूज़ करेंगे। जैसे हमें यूज़ कैसे करना है, मान लेते हैं हमारी कंपनी है। अब हमारी कंपनी में अब अपने डेप्टर्स को उधार माल बेचते हैं। तो हमारे डेप्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गुड डेप्टर्स, एक होते हैं बैड डेप्टर्स। तो जो बैड डेप्टर्स होते हैं वो हमारा पैसा मान लेते हैं।
यानी हमारा पैसा जो है वो नहीं देते हैं हमें, यानी वो पैसा हमें देंगे ही नहीं। तो उस तरीके के लिए हम क्या करेंगे, प्रोविज़न ग्रुप को एक क्रिएट करेंगे, यानी प्रोविज़न लेज़र बनाएंगे और उसमें अलग अलग से अपने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा बचाकर अपने प्रोविज़न ग्रुप में डालते रहेंगे। यानी जब भी हमें भविष्य में कभी लॉस हो या हमारे जो खर्चे होंगे उसके लिए हम उसकी जो पूर्ति है वो प्रोविज़न ग्रुप से कर सकते हैं। तो आपको सीधे ही याद रखना, प्रोविज़न ग्रुप, इस ग्रुप का यूज़ तब किया जाता है जो भविष्य में यानी फ्यूचर में हमारे व्यापार में जो खर्चे होंगे या जो हमें लॉसेज होंगे उसकी हमें पहले से तैयारी करके रख लेना है। उसी के लिए हम इस प्रोविज़न ग्रुप को क्रिएट करते हैं और इसके लेज़र को बनाते हैं। तब हमें कैसे इसके लेज़र को बनाना है वो हम आपको बताते हैं। तो लेज़र को बनाने के लिए हमें सीधे क्रिएट पर आना और यहाँ पर लेज़र पर आना है। यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं प्रोविज़न। तो यहाँ पर हम प्रोविज़न टाइप कर देते हैं। प्रोविज़न टाइप करने के बाद में यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और अंडर ग्रुप में हमें प्रोविज़न को कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ पर हमें प्रोविज़न सिलेक्ट करने के बाद में इसको कर लेंगे सेव और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखना है। मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन इन परचेज नॉलेज में नॉट एप्लीकेबल और उसको कर लेना है सेव। ये लेज़र हमने प्रोविज़न का बना लिया है। इसी तरीके से एक लेज़र हम और बना लेते हैं, प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन। तो हम बना लेते हैं प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन, इसको हम ले लेते हैं प्रोविज़न अकाउंट में और यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से दो लेज़र हमने बना लिए हैं प्रोविज़न से रिलेटेड। अब हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और यहाँ पर आना है अल्टर में और यहाँ पे आना है लेज़र में। यहाँ पर हमने जो पहला लेज़र बनाया था वो हमने बनाया था प्रोविज़न का, इसको प्रोविज़न ग्रुप में रखा था। और दूसरा लेज़र हमने बनाया था प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन, इसको हमने रखा था प्रोविज़न में। तो हमने ये जो प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन का जो लेज़र क्रिएट किया है वो क्यों क्रिएट किया है, यानी जब हम अपने व्यापार में ऐसी संपत्ति परचेज करते हैं और जो स्थायी संपत्ति होती है और जब हमारी स्थायी संपत्ति के मूल्य में समय में जो कमी होती है उसी समय हम डिप्रिशिएशन का लेज़र क्रिएट करते हैं और इसीलिए हमने प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन का ये लेज़र क्रिएट किया है। तो इस तरीके से आपको लेज़र को क्रिएट करना है। तो हमें सीधे ही आना है इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में ये लेज़र हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप का यूज़ करना और कैसे इनके लेज़र को क्रिएट करना है। और इसी तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया है प्रोविज़न ग्रुप के बारे में और इसके लेज़र को आपको कैसे क्रिएट करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।